और अब बात उस फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप की जिसके जाल में फंसकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। लगातार इंडिया 360 आपको फर्जी लोन ऐप के बारे में आगाह करता आया है। जी बिजनेस ने तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली पूरी मुहिम चलाई थी और ऐसे फर्जी लोन ऐप से आपको हम लगातार सावधान करते रहे हैं। इसके बावजूद लोग ऐप डाउनलोड कर खुद जाल में कई बार फंस जाते हैं। खबर के मुताबिक मुंबई में रहने वाले संदीप कोरगांवकर ने लोन लेने के लिए हेलो कैश ऐप सिर्फ डाउनलोड ही किया था, लोन नहीं लिया था। लेकिन लोन नहीं लेने के बावजूद उनसे एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, उनसे पैसों की डिमांड शुरू हो गई और मना करने पर धमकी भरे फोन आने लगे और यहां तक कि उनके रिलेटिव्स को उनकी मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स पहुंचा दी गई। संदीप ने परेशान होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच उनकी फोटो को मॉर्फ करके एक न्यूड फोटो बनाई गई और उसे संदीप के करीबियों को भेज दिया गया। इस बात से संदीप इतने आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के दौरान ये पूरी मुहिम चलाई थी कि किस तरह से ये फर्जी लोन ऐप लोगों को अपने जंजाल में फंसाते हैं और उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट वसूली के लिए कॉल्स करना। लेकिन यहां पर तो ये जो संदीप हैं, इनके साथ तो लोन भी नहीं लिया था इन्होंने, यानी कि इंटेंशंस पहले से साफ थे कि लोन व्यक्ति ले न ले, उसे अपने जाल में कैसे फंसाना है, एक्सटॉर्शन में। कैसे निपटे इस समस्या से, क्योंकि तमाम कोशिशों कवायदों के बावजूद फर्जी लोन ऐप्स और धमकी भरे फोन्स और फिर मॉर्फ्ड वीडियोस और इस तरह के पिक्चर्स सर्कुलेट कर देने का ये धंधा तो चल ही रहा है। जी जी, देखिए बिल्कुल ये जो हो रहा है ये बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से ये जो है क्राइम है और इस क्राइम पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। और जो इनोसेंट लोग हैं उसको इस तरीके के जो एप्स हैं वो लोन का लालच देते हैं, झांसा देते हैं, कभी कभी लोन देते भी हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और बहुत बार जो है लोन एक्चुअली देने का उनका कोई मंशा भी नहीं होता है, वो सिर्फ जो है कोई ऐप डाउनलोड करवाते हैं उनके मोबाइल पे और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद जो मोबाइल का जो भी डेटा है उसका जो है वो एक्सेस ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो मिसयूज करते हैं बहुत सारे डेटा का। और जैसे कि इस केस पे भी जो है फोटोज को जो है मॉर्फ कर करके बहुत सारे रिलेटिव्स को भेजा गया, फ्रेंड्स को भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का पूरी तरह से मामला है। ऐसे मामलों में तुरंत जो है जाकर के जो भी पर्सन है जिसको इस तरह से एक्सटॉर्शन की धमकी आती है या इस तरह से उसको लियोर करके उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको तुरंत जाकर के पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, साइबर सेल में जाकर के एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। जो आईटी एक्ट है हमारा 2000 उसके अंदर जो है क्रिमिनल प्रोविजंस है उसके अंदर सेक्शन 66 बट आशुतोष, इस केस में संदीप पुलिस के पास गए थे, इस केस में संदीप पुलिस के पास गए थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे केसेस में पुलिस की क्या भूमिका होती है और उनका क्या रवैया होता है हम सब जानते हैं। और खासतौर से हम जो साइबर क्राइम के खिलाफ जो पुलिस का एक अजीब सा व्यवहार होता है कि देखते हैं चलो बहुत ज्यादा वो मत परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, ये इस तरह का जो लीपापोती होता है उन सब से वाबस्ता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फर्जी लोन ऐप हैं आशुतोष, इनका मॉडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो पहले ही आपसे परमिशन मांगते हैं। और सिर्फ यही ऐप्स नहीं, आप देखेंगे कोई भी ऐप आप डाउनलोड कीजिए वो आपसे परमिशन मांगेगा, एक आपके कॉन्टैक्ट्स की, एक आपके गैलरी में फोटो तक जाने की, दूसरा आपके दूसरे तरह के डेटा की एक्सेस। मेरे को आप ये बताइए, क्या हम कानूनन रूप से कोई भी ऐप चाहे फर्जी हो या जेन्युइन हो, क्या हम उनका ये प्रवृत्ति को रोक सकते हैं क्या? कि आप परमिशन क्यों मांग रहे हैं? आपको सर्विस देना दीजिए ना। ये परमिशन लेकर आप हमारी गैलरी में भी घुसेंगे, आपको हमारी फोटो भी देखनी है, आपको हमारा सारा डेटा भी चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी चाहिए, तो क्या हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, देखिए जो भी लोग इस तरह से कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसमें स्टेप वाइज वो मांगता है कि कैन दिस एक्सेस टू योर फोटोज, कैन दिस, तो इसमें जो है उनको वहीं से सीरियस होने की जरूरत है कि क्या वो जिस तरीके का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप का कोई लेना देना उनके फोटोज गैलरी या उनका ईमेल या कोई भी जो उनका पर्सनल डेटा है उससे कोई लेना देना है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि ये अनवांटेड डेटा को मांगा जा रहा है तो उनको ऐप जो है डाउनलोड नहीं करना चाहिए एक तरीके से। और जो दूसरी बात आपने कही कि बिल्कुल सही है कि जो लोग पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट भी करते हैं उसके बाद जो है पुलिस कभी कहती है कि इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है,
हमारा तुम वहां जाओ, तुम उधर जाओ, हम इसमें अभी एफआईआर नहीं लेंगे, हम थोड़ा अभी इसमें इन्वेस्टिगेट पहले करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पे एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, और ये बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि कोई भी इस तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस, चाहे वो किसी भी रिलेटेड का मामला हो, तो ललिता कुमारी के जजमेंट में बोला गया था कि कोई भी अगर व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में डिस्क्लोज करता है, तो उसको जो है एफआईआर रजिस्टर करना है। अगर अगर जुरिस्डिक्शन का भी कोई मामला है तो ये पुलिस का इंटरनल मामला है, वो वहां से कंप्लेंट को जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल कमिश्नर के पास जा सकता है, अगर गांव का मामला है तो एसपी के पास जा सकता है कंप्लेंट करने के लिए। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो जो है वो कोर्ट में बिल्कुल 156(3) के अंडर जो है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जो है वो क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल कर सकता है अगर उसके कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती है तो लॉ का प्रावधान बहुत सारा है। और मुझे लगता है कि अब जो है इवन जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस अथॉरिटीज है, उसको भी सीरियस होना पड़ेगा। इस तरीके के जो मामले आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, एब्सोल्युटली, बिल्कुल कहां तक चला गया कि किसी पर्सन परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, और ये एक मामला नहीं है, पिछले 3 दिन के अंदर 2 ऐसे केसेस सामने आए हैं, और न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जी बिजनेस ने जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम अपनी चलाई थी, आरबीआई ने न सिर्फ अपने नियमों में बदलाव करके गाइडलाइंस जारी की थी, बल्कि गूगल प्ले स्टोर से और दूसरे स्टोर से 150 से ज्यादा ऐप्स को हटाने में भी कामयाबी मिली थी। लेकिन 47 लाख 50 लाख के आसपास ऐसे सर्वर्स में ऐप्स पड़े हुए हैं, उनका मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन देखेगा कि वहां पर आने वाला ऐप जो है वो भारतीय प्रावधानों का वो उल्लंघन कर रहा है, उनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है उनका उल्लंघन। देखिए, ये तो स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, अब किसी भी लेवल पे हो, अब इसको पुलिस करे, कोई दूसरी एजेंसी करे, लेकिन ये स्क्रूटनी तो करनी पड़ेगी आपको कि अगर हमारे देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए कोई ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, वो उसकी मौजूदगी ही सवालिया निशानों में है, वो मौजूद ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के कानून जब तक ना बने तब तक मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के मसले जो हैं वो रुकेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए।